नमस्कार बच्चों। मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए दिल्ली सरकार द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट और आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर की हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हमारा विषय है हिंदी विषय के अंतर्गत जो पुस्तक हमारी कृतिका, उसका दूसरा पाठ है मेरी संग की औरतें और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। कार्यपत्रक है छिहत्तर, तिथि है 22/1/2021, कक्षा 9, विद्यार्थी अपना नाम लिखें और कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। इससे पहले एक वर्कशीट आ चुकी है 75 नंबर 75 नंबर्स की, जिसमें मृदुला गर्ग के परिवार में एक शादी का आयोजन है। चोर उनके घर में प्रवेश कर जाता है। दादी जी यानी माँ, जो उनकी माँ है, उनका भगवान के साथ सीधा संपर्क है और वो चोर को पानी लाने के लिए कहते हैं, लेकिन चोर लास्ट में कह देता है कि मैं तो चोर हूँ। अभी उसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और वहीं से उसका गद्यांश जो यहाँ पर दिया गया है उसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक बात विशेष ध्यान रखिए, जो हम पढ़ रहे हैं गद्यांश, ये हमारी पाठ्य पुस्तक के सीबीएसई पैटर्न पर 5 नंबर का फिक्स है। सीबीएसई इसको 5 नंबर का पैटर्न मानती है और ये हमारे का करीब 9 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में समायोजित किया जाता है, जो पठित गद्यांश के रूप में समायोजित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, एक ऐसा ही गद्यांश आपको दिया जाएगा पेपर में और उसको आपको पढ़ करके उसके प्रश्न उत्तर करने हैं। उसकी तैयारी आप इसके आधार पर कर सकते हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस गद्यांश को। माँ जी की मन्नत का असर रहा हुआ कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। यानी ये बहनें हैं, उनकी संख्या 4 है और कभी इनको किसी छोटी सी भावना के कारण या इनको कोई छोटी ऐसी बात नहीं इनके साथ घटी कि इनको अपने आप को कमज़ोर महसूस हुआ हो। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार की रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम मंजुल। लेखिका का अवतार मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू हुआ और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़ी नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला और इनका पूरा नाम था मृदुला गर्ग। मैंने भी शादी के बाद ही लिखना प्रारंभ किया, सो बतौर लेखिका के नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। नारीवाद का मतलब इसमें नारी की विशेषताओं, नारी की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया कि नारी को एक विशेष स्थान देना प्रारंभ किया गया। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंती घर घुसू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इनका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान हो तो मैंने नहीं देखा। यानी नाम बदलने से किसी के व्यक्तित्व पर, किसी की पर्सनालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए अब आते हैं हम पहले प्रश्न पर। लेखिका की चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार क्यों नहीं हुआ।
क्योंकि माँ जी की मन्नत का असर रहा। पहले ही वाक्य में लिख दिया गया है माँ। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। माँ जी ने जो मन्नत मांगी थी उसी का असर रहा कि इनको कभी हीन भावनाओं से नहीं देखा गया। अक्सर पहले क्या होता था कि बच्चियों को या तो कोख में या जन्म लेने के बाद उनको मार दिया जाता था, लेकिन इनकी दादी जी ने भगवान के मंदिर में जाकर बहुत सारी मन्नतें की और मन्नत करने के बाद पहली लड़की हुई इनके घर में, जो इनकी बड़ी बहन थी जिसका नाम था मंजुल। और फिर भगवान ने इन पे ऐसी मेहर की कि इनके परिवार में ये 4 बहनें पैदा हुई, लेकिन इनके घर वालों ने इनको कभी भी कमज़ोर नहीं माना या लड़कियों को अपने जीवन में बोझ नहीं माना। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लेखिका के माता पिता की कितनी बेटियां थीं? तो ये तो बेटा हमने पहले ही लाइन में पढ़ लिया है, शायद हमें ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। इनकी संख्या है 4 और हमें सिर्फ शॉर्ट आंसर देना है कि 4। ये 4 बहनें और चारों बहनों ने लेखन में अपना कौशल विकसित किया है, लिखना प्रारंभ किया है, और अधिकतर ने इन्होंने शादी के बाद ही लिखना प्रारंभ किया है। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज कैसे शुरू हुआ? शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज कैसे शुरू हुआ? ये बेटा स्टार्ट होता है कि उस समय एक नारीवाद का प्रचलन था। पहले नारीवाद का चलन हुआ था, शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया। यहाँ से हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर क्लियर हो चुका है। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं कि चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, मन्नू भंडारी कौन है? तो हम आ जाते हैं, इसका आंसर हमें लिखना पड़ेगा। मन्नू भंडारी हिंदी की जानी मानी लेखिका हैं। हिंदी की लेखिका। चलिए अब हमारे 4 प्रश्न पूरे होते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 जो हमसे पूछा गया है कि शादी के बाद लड़कियों को अपना नाम बदल लेना चाहिए, सोचिए और अपने विचार लिखिए। इसमें बेटा आपको अपने विचार लिखने, इस गद्यांश में इस प्रश्न से संबंधित कोई भी तर्क, कोई भी विचार समायोजित नहीं किया गया है, अतः आपको अपने स्वविवेक और अपने लेखन कौशल के द्वारा इस प्रश्न को सरल करना है और लिखना है। तो इस प्रकार से हमारे सभी प्रश्न पूरे होते हैं और अब हम चलते हैं अंतिम पड़ाव पर। इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राकेश सर की हिंदी पाठशाला। धन्यवाद।